नमस्कार, मैं हुसैन और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मार्च छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी दंतेवाड़ा से आ रही है। दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर बेरोजगार युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भर्ती अधिसूचना क्रमांक 3/2026 के तहत L1 और L2 पदों की घोषणा के 12 महीनों बाद बिना परीक्षा हुई है और न ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सोमवार को जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने एनएमडीसी मुखिया महाप्रबंधक श्रीधर कोडाली को ज्ञापन सौंपकर जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इस दौरान भर्ती प्रभारी से भी नाराजगी जताई गई। चेतावनी दी गई कि जल्द कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे जो L1 L2 की भर्ती को लेकर के हमारे जिले के जो बच्चे हैं 1 साल कम लोगों ने वेट किया। 1 साल से वेट करने के बाद इन लोगों ने लगातार एनएमडीसी के द्वारा जो डिले किया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे दंतेवाड़ा जिला हो गया, सुकमा बीजापुर के हो गए, सभी बच्चों का भविष्य का सवाल है और ये लगातार डिले पे डिले किया रहा है। इसी को लेकर के आज सभी हम लोग सारे स्टूडेंट्स के साथ कल हम कलेक्टर से भी मुलाकात किए। तो जब कलेक्टर के पास गए तो उनके पास भी उनके पास भी बस यही है कि मैडम हमारे पास कोई अभी तक जानकारी नहीं है। मेरा नाम ईश्वर है ना। हम लोग L1 L2 भर्ती को लेकर है ना लास्ट 1 ईयर से वेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम 30 मार्च को मीटिंग हुआ था, जिसमें कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने के अंदर मॉडिफाई करके भर्ती को निकाल दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी 2 महीना बीत चुके हैं और हम जितने भी दंतेवाड़ा जिले के बच्चे हैं सब परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कब तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। जिसके लिए हम जुबिका दीदी जी से हम लोग कॉन्टेक्ट किए और बातचीत किए कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाइए, जिससे हमारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं दंतेवाड़ा जिला के हमारा भविष्य खराब ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4,399 दिन पूरे कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। धमतरी जिले सहित कई स्थानों पर भाजपा नेताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। कर्णेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शिव अभिषेक कर देश के विकास और मोदी के नेतृत्व में प्रगति की प्रार्थना भी की। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज पूरा भारतवर्ष का एक अलग दिन, एक शुभ दिन कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के प्रबलतम नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होने के पश्चात लगातार गुजरात के 12 साल सीएम रहे और 12 साल आज 13वां साल उनका शुरू हुआ प्रधानमंत्री पद पर। और इस कार्यकाल में उन्होंने देश को अखंड भारत बनाने का जो परिकल्पना था, देश के सभी लोगों की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने 12 साल पूरा कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा दिन जिसकी कल्पना हम सभी लोगों को नहीं थी, लेकिन भारतीय देश की जनता ने सर्वाधिक दिन प्रधानमंत्री बनने का आज अधिकार जो है मोदी जी के नाम हुआ है। इससे बड़ा गौरव का विषय हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो सकता। पार्टी के निर्देशानुसार हमारे जिलाध्यक्ष प्रकाश भाई जी और इस कार्यकर्ताओं के साथ आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजा अर्चना करके हम सभी लोगों ने मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना की। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा लैक्टिलो सॉल्यूशन आईपी दवा के 3 बैच अमानक पाए जाने पर ब्लैकलिस्ट किया गया है। इससे पहले भी एक बैच पर कार्रवाई हो चुकी थी, जिसके बाद पर दर अनुबंध और क्रय आदेश निरस्त किए गए थे। फर्म ने जानकारी दी है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सीजीएमएससी ने स्पष्ट किया है कि ब्लैकलिस्टिंग के बाद कोई नया क्रय आदेश जारी नहीं किया गया है और दवाओं की आपूर्ति केवल गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही की जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर में बुधवार को भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजा की। इस दौरान रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन साय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हवन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने तकनीक आधारित निगरानी, चालक प्रशिक्षण और वाहनों की वैज्ञानिक फिटनेस जांच पर जोर दिया है। नवा रायपुर मंत्रालय में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और परिवहन मंत्री केदार कश्यप में समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जनवरी से मई 2026 तक 31,604 वाहनों की फिटनेस जांच और 61,000 से अधिक चालान तकनीकी निगरानी से जारी किए गए। अधिकारियों को सड़क इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंध प्रणाली 10,776 की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और उन्होंने तकनीकी व्यवस्था, शिकायत, पंजीयन और समाधान प्रक्रिया की जानकारी ली तथा अधिकारियों को नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन सेंटर में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की समस्या का त्वरित समाधान है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजन नाला ने शहर के करीब 50 बैंक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर साइबर अपराधों की रोकथाम पर चर्चा की। बैठक में ऑनलाइन ठगी के मामलों में हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने पर जोर दिया गया। नए खातों का भौतिक सत्यापन, कॉर्पोरेट खातों की जांच और संदिग्ध लेन देन की निगरानी के निर्देश भी दिए गए। साथ ही बैंक परिसरों में सीसीटीवी व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। एक निजी स्कूल से शिक्षक राहुल बंगारू ने अपनी 15 वर्षीय छात्रा को किताब दिलाने के बहाने होटल ले जाकर दुष्कर्म किया उसके साथ। डरी हुई पीड़िता ने परीक्षा बाद स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की। परिजनों ने जब पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस सीमा विवाद का बहाना बनाकर उन्हें टालती रही। बिलासपुर एसपी को भनक लगते ही उन्होंने थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। 7 जून से 15 जून तक चलने वाले इस शिविर में छत्तीसगढ़ के सभी जिला सहित राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। नवोदित दंशाचार्य आदित्य मुनि नाम साहिब के मार्गदर्शन में आयोजित इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कबीर साहिब के विचारों का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करना और युवाओं को आगे ले जाना है। कार्यशाला में जीव पर दया और आत्म पूजा के सिद्धांत पर जोर देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। इस आयोजन में महासमुंद जिले से गौतम दास मानिकपुरी, पूनम मानिकपुर और घनश्याम धांधी सहित कई जनप्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में विभिन्न विकास एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन भी होगा। 12 साल बेमिसाल थीम के तहत विकास, विश्वास और गरीब कल्याण योजनाओं की उपलब्धियों को सामने रखा जाएगा। इस बैठक में सभी एनडीए सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल भी होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ाकर विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना बताया जा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा
आयोजित पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण शिविर कार 2026 का समापन रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में भव्य रूप से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का समापन किया और उत्कृष्ट कला गुरुओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मिट्टी और संस्कृति से जुड़कर ही जीवन समृद्ध होता है। अग्रवाल ने 2004 में इस शिविर की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि आज भी निरंतरता के साथ छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और संस्कृति को संरक्षित कर रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज कराने में हुई परेशानी को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा शाम 5:30 बजे का समय देने के बावजूद चुनाव आयोग का कार्यालय बंद कर दिया गया था। बघेल ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने शुरुआत में मिलने से भी इनकार किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिकायतों के तुरंत निस्तारण की मांग की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार एवं आईटी सेल के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पावर ट्रांसमिशन कंपनी को अडानी समूह को देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही मंत्री रामविचार नीतम के टेबल पर पैर रखने के मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा हुआ है। शुक्ला ने बताया कि संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्षों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।